Good morning, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period, We and Our World. And dear students, as you know, we are reading, discussing our chapter number 6, Manufacturing Industries. In this chapter, today we will discuss factors influencing location of an industry. वो तथ्य है जो कि एक इंडस्ट्री पर प्रभाव डालते हैं, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन सी बातें जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होती हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए, ईच इंडस्ट्री हैज़ डिफरेंट नीड्स रिलेटेड टू इट्स रॉ मटेरियल. देखिए, प्रत्येक इंडस्ट्री की अलग अलग नीड्स होती हैं इसके रॉ मटेरियल से संबंधित. पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, स्किल्ड पर्सनल इंक्लूडिंग डिस्टेंस टू द ट्रेडिंग सेंटर. कि कोई भी इंडस्ट्री है जो वो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अलग अलग चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गया, पूंजी कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काम करने की उत्पादन की प्रक्रिया, स्किल्ड पर्सनल जो काम करने वाले लोग हैं वो स्किल्ड पर्सनल हो गए, और इंक्लूडिंग डिस्टेंस टू द ट्रेडिंग सेंटर और व्यापारिक सेंटर से उसकी कितनी दूरी पर है. ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं. यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल इजीली मिलना चाहिए, पावर उसके पास होनी चाहिए काम करने के लिए, जैसे मैन पावर हो गई या फिर इलेक्ट्रिक पावर, जितनी भी पावर्स हैं वो सारी चाहिए. इसको ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन होने चाहिए, बाज़ार में जाने के लिए, माल देने के लिए, लाने के लिए. पूंजी निवेश ज़रूरी है, और काम उत्पादन की प्रोसेसिंग कैसी है उसकी. तो ये सारी बातें ज़रूरी हैं उनके लिए. हैंस the location of an industry depends on those factors which have a bearing on its efficient running and profitability both. ओके, तो क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एक इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है किस पर, जो लोकेशन है इंडस्ट्री की वो डिपेंड करती है उन फैक्टर्स पर जो कि इसके चलने में, इस फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को चलाने के अंदर, और इसकी प्रॉफिट जो इसकी लाभदायक चीज़ें हैं इन दोनों के ऊपर प्रभाव डालती हैं. ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए. यूजुअली एन इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड एट अ प्लेस, ऐसी जगह पर होती है वेयर इट गेट्स ईजी रिसोर्सेज, जिस जहाँ पर इसे जो साधन है वो आसानी से मिल जाए, स्रोत आसानी से मिल जाए, स्रोत इसको काम करने के, स्किल्ड मैन पावर मिल जाए इसको, एंड लोअर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम हो, एंड देयरफॉर जनरेट्स मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, और जहाँ पर उत्पादन है जो लाभ है वो ज़्यादा हो उसके. हैंस अ lot of planning is involved before establishing an industrial unit in a specific locality. इसलिए जो इसकी किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है कि हमें इस तरह की लोकेलिटी देखनी है, इस तरह की स्पेसिफिक लोकेलिटी चाहिए जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ईजीली अवेलेबल हो जाए. द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को इफेक्ट डालने के लिए जो लोकेशन पर इफेक्ट डालते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें दो ग्रुप में बांट सकते हैं. नंबर 1 जोग्राफिकल फैक्टर्स, एंड नंबर 2 नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स. जोग्राफिकल फैक्टर्स वो जो चीज़ें हमें वहाँ की बुनियादी ज़मीन के अंदर या फिर ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो, और दूसरे नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इन ज़मीन के स्रोतों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं. नंबर 1 जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं. देखिए, दीज इंक्लूड लैंड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ पावर इन ऑर्डर टू रीच द मार्केट, एंड आल्सो द सोर्सेज वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. देखिए, हमें ज़मीन, कैसी ज़मीन होनी चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए, और रॉ मटेरियल आसानी से मिल सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर आती हैं जोग्राफिकल फैक्टर्स में. जो हमें भौतिक चीज़ें मिलती हैं, जो पदार्थ हमें चाहिए, उन्हें जोग्राफिकल फैक्टर्स बोलते हैं. मीन्स ऑफ पावर, मार्केट में पहुंचने के, मार्केट तक पहुंच के पावर के साधन, चाहे वो मैन पावर है या दूसरी पावर है, और साथ में रॉ मटेरियल हमें आसानी से मिल जाए, इस चीज़ के सोर्सेज भी हमें देखने पड़ते हैं. सारी बातें इंडस्ट्री लगाने में प्रभाव डालती हैं. मान लिया हम ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पर मौसम, कभी बारिश हो जाती है, जहाँ का मौसम है जो वो रिलायबल ना हो, कहीं पर कभी तूफ़ान आता है, कभी आंधी तूफ़ान आता है, वहाँ पर नहीं चल सकती. या फिर ज़मीन, पहाड़ी इलाकों के अंदर इंडस्ट्री नहीं लग सकती है ना.
या फिर हम ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पर हमें रॉ मटेरियल ना मिल सके। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर हमें रॉ मटेरियल मिल सकता है, ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, और इसके अलावा वहाँ पर जो मीन्स ऑफ पावर है वो भी हमें आसानी से मिल जाए, चाहे वो काम करने वाले व्यक्ति हों या फिर हमारे मार्केट में किस तरह से हम अपने जो हमारा तैयार माल है उसको पहुँचा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गए जोग्राफिकल फैक्टर्स। भौतिक हमारा फैक्टर, जोग्राफिकल लेवल में भौतिक फैक्टर्स जो हमें दिखाई देते हैं। एंड सेकंड थिंग, नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स, वो कौन से हैं? दीज इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की पॉलिसी, कैपिटल पूंजी, मैनेजमेंट जो वहाँ की संस्था है मैनेजमेंट वो हो गया, बैंकिंग, लेबर एंड डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग पैसा हमारा, ठीक है, लेबर होगी मजदूर वर्ग, और ट्रांसपोर्ट के साधन, यातायात के मॉडर्न साधन, और इंश्योरेंस, और हमारा इंश्योरेंस काम के प्रति हमारा जो बीमा वगैरह था वो सारी। एंड अबव ऑल पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री का उसका खुद का भी पर्सनल प्रेफरेंस होना चाहिए, इसकी खुद की जान पहचान होनी चाहिए, खुद की उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में आती हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी का क्या प्रभाव डलता है, हमें ये क्या होता है कि हम पॉलिसी को देख तो नहीं सकते पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। पूंजी हमने कितनी लगाई है, मैनेजमेंट कैसी है, लेबर काम करने वाले कैसे, यातायात के साधन, ये सारी चीज़ें नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स में आ जाती हैं। यू कैन सी हेयर द फैक्टर्स इन अ पिक्चर मोड। देखिए ये इंडस्ट्री है, इसके ऊपर जोग्राफिकल पॉलिसी रिलेटेड है, लेबर हमें लेबर काम करने वाले, रॉ मटेरियल कच्चा सामान हमें चाहिए, कैपिटल पैसा हो गया, पावर यहाँ पे आपकी बिजली से संबंधित पावर होगी जिससे बड़ी फैक्ट्री चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसी बिल्डिंग होनी चाहिए, कैसी लैंड होनी चाहिए, क्लाइमेट मौसम कैसा होना चाहिए, और मार्केट हमारी इंडस्ट्री से कितनी दूर है। ओके स्टूडेंट्स, these are the factors influencing location of an industry. Now industries tend to be located at a place where favorable factors outweigh unfavorable factors. देखिए इंडस्ट्रीज़ हैं जो हम वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर हमारे जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं, जो हमारे फेवर में फैक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें हमारे जो अनफेवरेबल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हैवी होनी चाहिए, इनके फेवरेबल फैक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए। वी हैव लर्नड दैट एन इंडस्ट्री नीड्स साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने अब तक क्या पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, अच्छी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वेल डेवलप्ड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैंकिंग हमारी यानी कि जो धन संबंधी हमारी मजबूती होनी चाहिए, पूंजी हमारे पास बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वाइडर मार्केट चाहिए, हमें बहुत बड़ा बाजार चाहिए, एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री के फेवर में हो। अपार्ट फ्रॉम अदर बेसिस जोग्राफिकल फैक्टर्स, इसके अलावा जो हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स है उनके अलावा हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अदर इंडस्ट्रीज आल्सो it has also been observed that in order to take advantage of these favorable factors, अब ये भी देखने में आता है हमेशा कि जो जितने फेवरेबल फैक्टर्स हैं, जैसे हम कहीं पर इंडस्ट्रियल करते हैं वहाँ पर जितनी भी हमारी सुविधा वाली चीज़ें हैं उनको देख करके अदर इंडस्ट्रीज आल्सो अट्रैक्टेड टू दैट रीजन, उस क्षेत्र में और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज आ जाती हैं, इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, मेकिंग इट अ क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जो कि इसे पूरा एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्लस्टर बनाती हैं, इनके जहाँ पर एक इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, विच लेज डाउन द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल रीजन, जो कि उस क्षेत्र को एक इंडस्ट्रियल एरिया बना देती हैं। एक फैक्ट्री लगी उसको बेनिफिट हुआ तो उसको देखने के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज भी इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं। द एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड, इस तरह के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो कहाँ देखे जा सकते हैं पूरे संसार में? ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न रीजन, सिलिकॉन वैली ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पर एक लगी थी उसके बाद बहुत सारी आ गई इंडस्ट्रीज, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया, साउदर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, गल्फ रीजन, वेस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। तो इस तरह से ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो क्लस्टर बन चुका है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग चुकी हैं। इन इंडिया
The industries are unevenly distributed depending on upon the range and availability of natural resources as well as location of trading center. भारत के अंदर क्या है देखिए कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो बड़ा ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कहीं पर तो बहुत ज़्यादा है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि हम इसमें क्या है कि रेंज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ पर मिलते हैं और कितने मिलते हैं, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया बनना। और साथ में ट्रेडिंग सेंटर्स, लोकेशन ऑफ ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार का सेंटर कहाँ पर, लोकेशन कैसी है। इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया आर ग्रुप्ड एज, कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर, वो रीजन्स कौन कौन से हैं जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। मुंबई पुणे रीजन, हुगली रीजन, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, गुजरात अहमदाबाद, वडोदरा सूरत रीजन, ये क्षेत्र एरियाज बता रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। छोटा नागपुर रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, विशाखापट्टनम गंटूर रीजन, कोलाम तिरुवनंतपुरम रीजन। तो भारत के अंदर ये वो रीजन्स हैं, वो एरियाज हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज जिन्हें हम कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑन द पेज नंबर 69, वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री रीजन। देखिए पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर अधिकतर इंडस्ट्रियल एरियाज है, ये आपको रेड कलर में दिखाया गया है। एंड द सेम थिंग ऑन पेज नंबर 70, दिस इज द इंडिया मैप, भारत का मैप है, जिसमें आपको ब्लू कलर के अंदर भारत में जितने भी मैंने आपको पढ़ के सुनाए वो सारे इंडस्ट्रियल एरियाज आपको शो किए गए हैं। सो लुक दीज maps carefully. If any doubt and inquiry, then call to me. Thank you. Have a nice day.